शालोम शालोम शालोम। प्रभु आपको आशीष दे। जैसे हम ये सभा शुरू करते हैं, ये आज की उपास प्रार्थना की ये सभा है। आप सबका स्वागत है। जैसे आप ऑनलाइन हमारे साथ जुड़ते जाते हैं, और आज हमारे बीच में बहुत सारी बहनें भी हैं और प्रभु की हम स्तुति करते हैं। आइए इस गीत को हम गाएंगे नीली किताब में, गीत नंबर 351, सेनाओं का यहोवा प्रभु महान, आता है बादलों पर सर्वशक्तिमान। आता है आता है आता है। हम यीशु मसीह का इंतज़ार कर रहे हैं कि यीशु मसीह जल्दी बादलों पे आने वाला है। और जबकि यीशु मसीह बादलों पे जल्दी आने वाला है, तो क्यों ना आइए हम तैयार हों, क्यों ना आइए हम अपने जीवन को तैयार करें और यीशु मसीह का इंतज़ार करें। क्योंकि पलक झपकते यीशु मसीह चोर की माने आ जाएगा और तुरी फूकी जाएगी। हालेलुया। और जो तैयार हैं वो उसके साथ हवा में उठा लिए जाएंगे। आइए इस गीत को गाएं। सेनाओं का यहोवा प्रभु महान, आता है बादलों पर सर्वशक्तिमान। आता है आता है आता है आता है। सेनाओं का यहोवा प्रभु महान, आता है बादलों पर सर्वशक्तिमान। आता है आता है आता है आता है। सब दीन धर्म जातियों का न्याय करने को, सब पापियों के पापों का उद्धार करने को, सब दीन धर्म जातियों का न्याय करने को, सब पापियों के पापों का उद्धार करने को, वो दीन बंधु जगत जग को ताने को आता है आता है आता है आता है। सेनाओं का यहोवा प्रभु महान, आता है बादलों पर सर्वशक्तिमान। आता है आता है आता है आता है। शैतान उसकी सेना का सहार करने को, नरक को अग्नि कुंड का आहार करने को, शैतान उसकी सेना का सहार करने को, नरक को अग्नि कुंड का आहार करने को, वो दीन सारी जातियों पर राज करने को आता है आता है आता है आता है। सेनाओं का यहोवा प्रभु महान, आता है बादलों पर सर्वशक्तिमान। आता है आता है आता है आता है। सिंहासन पर सोने में विराजमान है जो, सुदूत और संतों का पासवा है जो, सिंहासन पर सोने में विराजमान है जो, सुदूत और संतों का पासवा है जो, न सिंहों की आवाज से जहाँ गूंज उठा आता है आता है आता है आता है। सेनाओं का यहोवा प्रभु महान, आता है बादलों पर सर्वशक्तिमान। आता है आता है आता है आता है। सेनाओं का यहोवा प्रभु महान, आता है बादलों पर सर्वशक्तिमान।
स्तुति, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। यीशु प्रशंसा, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। तेरी जय हो, तेरी जय हो। 336 336। हालेलुया। सदा मैं स्तुति करूंगा, सदा मैं सेवा करूंगा। मुझे बचाया प्रभु ने, सदा मैं स्तुति करूंगा। मैं अपने पहले प्यार को कम होने नहीं दूंगा। ओह हालेलुया। मैं प्रभु से सदा प्रेम करूंगा। ओह हालेलुया, क्योंकि उसने मुझे बचा लिया है। मरते दम तक मैं उसके प्रति विश्वास से रहूंगा। हालेलुया। सदा मैं स्तुति करूंगा, सदा मैं सेवा करूंगा। मुझे बचाया प्रभु ने, सदा मैं स्तुति करूंगा, सदा मैं स्तुति करूंगा, सदा मैं सेवा करूंगा। मुझे बचाया प्रभु ने, सदा मैं स्तुति करूंगा। मुझे बचाने आया जब मैं गुनाहों में था। मुझे बचाने आया जब मैं गुनाहों में था। स्वर्ग को छोड़कर जगत में आया मुझे बचाने को। स्वर्ग को छोड़कर जगत में आया मुझे बचाने को। सदा मैं स्तुति करूंगा, सदा मैं सेवा करूंगा। मुझे बचाया प्रभु ने, सदा मैं स्तुति करूंगा। जब मैं निराशा में था, तूने मुझे आश दी। जब मैं निराशा में था, तूने मुझे आश दी। जगत में आया, जीवन में दिया, पवित्र प्रेमी यीशु। जगत में आया, जीवन में दिया, पवित्र प्रेमी यीशु। सदा मैं स्तुति करूंगा, हालेलुया। सदा मैं सेवा करूंगा। मुझे बचाया प्रभु ने, सदा मैं स्तुति करूंगा। प्रेमी प्रभु यीशु, बचाया तूने मुझे। प्रेमी प्रभु यीशु, बचाया तूने मुझे। देता हूँ मैं सारा जीवन संपूर्ण आनंद से। देता हूँ मैं सारा जीवन संपूर्ण आनंद से। सदा मैं स्तुति करूंगा, सदा मैं सेवा करूंगा। मुझे बचाया प्रभु ने, सदा मैं स्तुति करूंगा। अनादि परमेश्वर, सच्चाई जीवन है तू। अनादि परमेश्वर,
स्तुति प्रशंसा करता रहूंगा तेरे आने समय तक। स्तुति प्रशंसा करता रहूंगा तेरे आने समय तक। सदा मैं स्तुति करूंगा, सदा मैं सेवा करूंगा। मुझे बचाया प्रभु ने, सदा मैं स्तुति करूंगा, सदा मैं स्तुति करूंगा। हालेलुया, सदा मैं सेवा करूंगा। मुझे बचाया प्रभु ने, सदा मैं स्तुति करूंगा। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, तेरी जय हो यीशु, स्तुति हो यीशु। हे पिता पुत्र पवित्र आत्मा प्रशंसा हो, तू सच्चा है यीशु, तेरे तुल्य कोई नहीं प्यारे यीशु नासरी। तू जिंदा है सामर्थ्य यीशु, ओ कभी ना बदलने वाला सामर्थ्य यीशु। हालेलुया हालेलुया, यीशु की जय यीशु की जय यीशु की जय यीशु की जय। हे हमारे सामर्थ्य जीवित परमेश्वर, आज हम तेरे सन्मुख आते हैं प्रभु जी, तुझे धन्यवाद और तुझे स्तुति देते हैं प्यारे यीशु राजा, क्योंकि तू हमारा प्रभु है। हालेलुया, तू जिंदा है प्रभु यीशु, तूने क्रूस पर हमारे लिए बलिदान दिया, तू तीसरे दिन जी उठा और आज तो जिंदा है। हालेलुया, ओ तेरे जिंदा होने की गवाही और परिमाण प्रभु जी तू हमें हर पल देता है प्यारे यीशु नासरी, इसलिए हम तेरी स्तुति करते हैं प्रभु यीशु। हालेलुया, हमारे जीवनों में प्रभु काम करने के लिए तेरी स्तुति करते हैं, तेरा धन्यवाद करते हैं। आज मैं प्रार्थना करती हूँ हर एक भाई बहन जो इस ऑनलाइन सभा से जुड़े हैं और जो भाई बहन इस सभा में उपस्थित हैं, प्रभु उनको बहुत आशीष दे। आज की शाम की सभा जो 6 बजे भी होने वाली है L16 में, उसमें भी बहुत सारे भाई बहनों को आने के लिए अनुग्रह प्रदान कर। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं इन अंतिम दिनों में ज़्यादा से ज़्यादा तेरे नज़दीक रहने के लिए हम में से हर एक की अगुवाई कर, आशीष दे प्यारे प्रभु जी, क्योंकि तू जल्दी आने वाला है प्यारे ईश्वर राजा। हालेलुया, सहायता कर। आज तेरे वचन से जैसे हम मनन करते हैं प्रभु, ओ यीशु तू अपने वचन के द्वारा हमसे बातचीत कर, हमारे जीवन में काम कर। हमें प्रभु हर पल यह एहसास रहे कि तू जिंदा प्रभु है और तेरे सन्मुख प्रभु जी हर डरते और कांपते हुए अपना जीवन पवित्र जीवन बिताने के लिए हमें सहायता कर। पवित्रता के साथ शोभायमान होकर हम तेरी आराधना करें और तेरी स्तुति करें, ऐसा अनुग्रह दे प्रभु यीशु। तू कार्य कर और जो जो बातें तुमसे चाहता है वह हम कर सकें प्रभु जी। हर एक पाप, हर एक श्राप और हर एक ऐसी बातें जो तुझे हमारे जीवन में पसंद नहीं, दूर कर प्यारे यीशु। हालेलुया, आज हम उपवास कर रहे हैं, हम खाली हो रहे हैं प्यारे यीशु। इन दिनों 40 दिन के उपवास चल रहे हैं प्यारे यीशु राजा। और हर एक भाई बहन जिसमें उन जो इसमें भाग ले रहे हैं प्रभु जी, चाहे पूर्णकालीन उपवास हो, चाहे बिजनेस फास्टिंग हो, प्रभु यीशु है एक एक के जीवन को प्रभु तो अपनी आत्मा से और अपने अभिषेक से भर दे प्यारे यीशु राजा। हालेलुया हालेलुया, सहायता कर प्रभु। हम तेरे नज़दीक आते हैं प्रभु जी, ओ हम आत्मिक जीवन में बलवंत होते जाते हैं प्यारे यीशु जी। ओ धन्यवाद धन्यवाद, तू सहायता कर यीशु, कार्य कर। इस प्रार्थना को यीशु नाम से मांगते सुन दया से कबूल कर पिता, आमेन आमेन। आइए आज हम देखेंगे, और जैसे कि हमने रविवार को देखा था, 3 बातें हमने देखी थी कि यीशु मसीह एक जीवित चट्टान है, यीशु मसीह हमें तृप्त करता है क्योंकि वो हमारे लिए एक जीवन की रोटी है, जीवित रोटी है, और यीशु मसीह हमें ताजगी से भरता है क्योंकि वो हमारे लिए एक जीवित पानी है। जीवन का पानी मैं ही हूँ, ऐसा यीशु मसीह कहते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आइए क्यों ना आज हम देखेंगे आगे की 3 बातें आज हम देखने वाले हैं,
और हम पढ़ेंगे उसका इब्रानियों उसका 7 अध्याय और उसका 25 वचन मैं पढ़ रही हूँ आपके सामने। इब्रानियों उसका 7 अध्याय और 25 वचन, और कहता है, इसीलिए जो उसके द्वारा परमेश्वर के पास आते हैं वो उनका पूरा पूरा उद्धार कर सकता है, क्योंकि वो उनके लिए विनती करने को सर्वदा जीवित है। प्रेज द लॉर्ड। यस, तो आज हम देखेंगे कि यीशु मसीह कैसा प्रभु है कि वो सर्वदा जीवित प्रभु है। प्रेज द लॉर्ड। कैसा परमेश्वर है? सर्वदा जीवित है। क्यों जीवित है? वो क्या करने के लिए? हमारा पूरा पूरा उद्धार करने के लिए। पूरा पूरा उद्धार। पूरा पूरा उद्धार का मतलब एक इंसान को, ये सबसे बड़ा एक आश्चर्य कर्म है कि इंसान की ज़िंदगी बदल जाती है जब यीशु मसीह उसके जीवन में आता है। तो प्रभु अंदर से बाहर पूरा बदलाव करता है और उसके सोचने समझने की शक्ति बदल जाती है, सोच बदल जाती है, उसके जीवन का रहन सहन बदल जाता है। उसकी अगर वो बहुत लालची प्रकार का आदमी है तो प्रभु लालच खत्म करता है। अगर चोरी करने वाला आदमी है, बहुत चोरी करने की प्रवृत्ति बचपन से पाई जाती है, तो यीशु मसीह जब जीवन में आता है तो चोरी करने की प्रवृत्ति खत्म हो जाती है। जो इंसान गालियों से भरा है, जब यीशु मसीह सच्चाई से उसके जीवन में आता है तो वो गालियाँ उसके मुंह से निकल जाती हैं। अगर बहुत मारपीट करने वाला कोई व्यक्ति है, जब यीशु मसीह उसके जीवन में आता है तो वो मारपीट करने की इच्छा उसके जीवन से ख़त्म हो जाती है। अगर कोई बहुत व्यभिचारी है, बहुत फ्लर्ट करना, वुमनाइजर और बहुत सारी बातें हैं अगर हैं, लेकिन अगर उसके जीवन में यीशु मसीह आ जाता है तो हर एक प्रकार का व्यभिचार उसके जीवन से दूर हो जाता है। हालेलुया। और एक कहानी बताना चाहती हूँ। एक भाई, और सच्ची बात है ये, कोई कहानी ऐसी मनगढ़ंत कहानी नहीं है। और ऐसा हुआ कि एक बार एक आगरा के वक्त में, है ना, अभी तो बहुत मॉडर्नाइज हो गया है, सारा ग्लोबल हो गया है, लेकिन चंबल की घाटी नाम सुना है कभी? चंबल की घाटी बहुत मशहूर थी कि यहाँ पे डकैत रहते हैं, डाकू रहते हैं, चंबल की घाटी, है ना। तो क्या हुआ कि कहते हैं, ये सच्ची बात बता रही हूँ, गवाही बता रही हूँ मैं। चंबल की घाटी में रहने वाले एक डाकू थे, उनका नाम था, बाद में तो वो ब्रदर प्रिंस कहलाए, लेकिन वो डाकू थे। तो उनकी गवाही है कि मैं कैसे प्रभु के पास आया। बोला, मैं जो था, मैं और मेरे साथी, हम सब लोग गए अपने घोड़े पे, और घोड़ों पे हम रात में जाया करते थे और शहरों में। और वहाँ पे क्या हुआ, हमने एक लड़की को किडनैप कर लिया, उठा के घाटी की तरफ लाने लगे। लेकिन वो लड़की थी, अचानक वो लड़की निकली यीशु मसीह की बेटी, पवित्र आत्मा से भरी हुई। और वो लड़की जो, भैया मुझे प्लीज़ जाने दो। और फिर वो मुझे एक सेंटेंस बोले और फिर दुआ करना शुरू करे, फिर से एक सेंटेंस बोले, फिर से वो अपना दुआ करना शुरू करे। और अजीब अलग भाषा में वो बात कर रही थी, वो समझ में नहीं आ रहा था वो क्या कह रही थी। और फिर मैंने कहा, भाई ये तो कुछ अजीब ही लड़की लग रही है। पता नहीं क्यों मेरे मन में हुआ ही नहीं कि मैं ज़बरदस्ती उसको अपने डेरे पे लाऊं। मैंने एकदम घोड़ा मोड़ा और मैं उसको उसके घर पे छोड़ने गया। तो कहती है, भैया आके चाय पी लीजिए। तो अंदर गई, माँ से मिलाया, चाय पिलाई मुझे। और ऐसा हुआ फिर मैं दिन के उजियाले में भी उनके घर जाने लगा। मेरा संबंध एक भाई बहन का संबंध हो गया और मैं उनके घर जाता, मुझे पता नहीं बोले क्यों सुकून मिलता था। मैं अपना दिन के उजियाले में भी भेष बदल के मैं उनके घर चला जाता था। अजीब अपनापन मुझे उस घर में मिलने लगा और वो लोग मेरे को यीशु के बारे में बताने लगे। और फिर मैंने कहा कि अब मैं तो बहुत बड़ा डाकू हूँ, पुलिस मेरे पीछे लगी हुई है, तो मैं कैसे क्या करूँ, अब मैं क्या करूँ। तो उन्होंने कहा, कोई बात नहीं, आप अपने आप को पुलिस को सौंप दो, अपनी पूरी करो सज़ा, और आप यीशु मसीह के बेटे बन जाओ। और उन्होंने वैसे ही किया, उन्होंने अपने आप को यीशु को पुलिस को सौंप दिया। यीशु को तो सौंपा ही सौंपा, सबसे पहले उन्होंने यीशु को अपना जीवन दिया, फिर वो उन्होंने पुलिस को अपना सरेंडर किया। उन्होंने 10-15 साल की जेल काटी, रिहा हुए। जब रिहा हुए तो एकदम उनका रूप बदला हुआ था,
बहुत ऊंचे, बहुत गोरे, बहुत सुंदर थे वो। मैंने उनकी मीटिंग अटेंड करी है। यस, मैंने देखा उनको। तब मैं ऐसी छोटी सी थी, जैसी बच्चे जैसी। तो उस समय वो आए, और बच्चों को तो ऐसी कुछ समझ में आता नहीं है, लेकिन वो बात मेरे को समझ में आई। और कह बाप रे, एक डाकू आदमी। कभी बोले मेरा नाम कुछ और हुआ करता था, आज मैं प्रिंस हूँ, मेरा नाम प्रिंस है। हालेलुया, क्योंकि मैं राजकुमार हूँ। आमेन। बहुत सेवा करी उन्होंने, बहुत जगहों पे उनको बुलाया जाता था और वो मीटिंग्स करा करते थे। एक डाकू आदमी, अपनी उन्होंने जेल की जो 15 साल थे वो पूरे करे, और उसके बाद उनको बाकी का जीवन उन्होंने प्रभु की सेवकाई में गुजारा। हालेलुया। तो यीशु मसीह जिंदा है। क्यों जिंदा है? पूरा पूरा उद्धार करने के लिए। हालेलुया। यस, प्रभु फिर से वचन कहता है, इसीलिए जो उसके द्वारा परमेश्वर के पास आते हैं वो उनका पूरा पूरा उद्धार कर सकता है, क्योंकि वो उनके लिए विनती करने को सर्वदा जीवित है। हालेलुया। अगर कोई डाकू यीशु मसीह के पास आ सकता है, तो सामान्य जन तो आराम से आ सकता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो आइए हम अगली बात देखेंगे, यीशु मसीह क्यों जिंदा है। यीशु मसीह जिंदा है हमें बचाने के लिए। इब्रानियों 5 अध्याय उसका 10 वचन, क्योंकि बैरी होने की दशा में तो उसके पुत्र की मृत्यु के द्वारा हमारा मेल परमेश्वर के साथ हुआ, फिर मेल हो जाने पर उसके जीवन के कारण हम उद्धार क्यों ना पाएंगे। हमारा क्या हो गया मालूम है? हमारा ये परमेश्वर पिता से मेल हो गया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। फिर से पढ़ेंगे, क्योंकि बैरी होने की दशा में तो उसके पुत्र की मृत्यु के द्वारा हमारा मेल परमेश्वर के साथ हुआ, फिर मेल हो जाने पर उसके जीवन के कारण हम उद्धार क्यों ना पाएंगे। और केवल यही नहीं, परंतु हम अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, जिसके द्वारा हमारा मेल हुआ है, परमेश्वर के विषय में घमंड भी करते हैं। प्रेज द लॉर्ड। यहाँ प्रभु का वचन बताता है कि हम बचाए गए हैं। क्यों बचाए गए हैं? क्योंकि हमारा मेल परमेश्वर पिता से हो गया है। आमेन। यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा जब आदम हव्वा ने पाप किया, तो परमेश्वर से उनका ये मेल मिलाप टूट गया था, उनका संबंध टूट गया था। और जब संबंध टूट गया तो इंसान क्या हो गया? अधोगति की तरफ जाने लगा, एक नरकी की तरफ जाने लगा। नरक ही उसके जीवन का एक रास्ता बन गया। अब क्या करें? और आपको मालूम है, अगर बाइबल पढ़ेंगे तो कितनी परेशानी आती थी, कितनी समस्याएं आती थी। सारे इधर उधर के लोग उनके ऊपर कब्जा कर लेते थे। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह दुनिया में आया और उसने अपना जीवन, यीशु मसीह ने अपने हम बलिदान दे दिया हमारे लिए, तो उसने क्या किया मालूम है? उसने सारी मानव जाति के लिए एक ही बार बलिदान हो गया। प्रेज द लॉर्ड। अभी बार बार बलिदान चढ़ाने की आवश्यकता नहीं है। किसी को भी कोई बकरा, कोई भेड़, कोई कबूतर, कोई कुछ चढ़ाने की आवश्यकता नहीं है। आज प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए बलिदान किया हुआ मेमना है, और उसके बलिदान के द्वारा हमारा मेल मिलाप परमेश्वर पिता से हो गया। हम बचा लिए गए, हमें उद्धार मिला। अभी फिर से जो परमेश्वर की जो एक प्रथम योजना थी, जो प्राथमिक योजना थी, जो उसकी एक ओरिजिनल योजना थी, वो हमारे लिए फिर से पूरी हो पा रही है। आइए अगली बात हम देखेंगे। तो हमने देखा कि प्रभु यीशु मसीह के बारे में हमने पहली बात क्या देखी? पूरा पूरा उद्धार करने में सामर्थ्य है। फिर हमने देखा यीशु मसीह जिंदा है क्योंकि उसने हमें परमेश्वर पिता से मेल मिलाप कराया। अब अगली बात हम देखते हैं, गलतियों 2:20। गलतियों 2:20 क्या कहता है? मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ, और अब मैं जीवित ना रहा, पर मसीह मुझ में जीवित है। और मैं शरीर में अब जो जीवित हूँ, तो केवल उस विश्वास से जीवित हूँ जो परमेश्वर के पुत्र पर है, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। प्रेज द लॉर्ड। अभी क्या हुआ? यीशु मसीह ने बलिदान दिया,
अभी रिप्रोड्यूस हो रहा है। अब यीशु मसीह अब हम में जिंदा हो रहा है। हालेलुया। अब यीशु मसीह क्या किस में जिंदा है? हम में जिंदा है। देखिए ना इस वचन को, पहले यीशु मसीह जिंदा है, अब वो अपने लोगों में जिंदा है। अब हम कैसे रिप्रोड्यूस करें? हम और आत्माओं को बचाएं, हम अपनी अगली पीढ़ी को तैयार करें। अभी मैं यही सोच रही थी कि अभी सब आंटी लोग बुढ़ी होती जा रही हैं स्पेशली लेडीज मीटिंग में, बेचारी कितनी वो जवान हुआ करती थी ना, सारी हमारी आर्यस आंटी, मनचंदा आंटी, वीरा आंटी और ये सारी आंटी सारी, है ना। पुराना हमारा बहुत ही सशक्त, अभी भी हैं वो, अच्छी है ऑफ कोर्स, लेकिन ऐसा नहीं है कि शाम को कभी भी निकल आओ, ऐसा वाला नहीं हो गया अभी। तो मैं यही सोच रही थी कि अभी हमको जवान बेटियों को तैयार करना चाहिए, अगली पीढ़ी को तैयार करना चाहिए। मैं यही प्रभु के सामने इस बात को रख रही थी कि पुराना जो हमारा कैलवरी चर्च का जो समय था वो बहुत बढ़िया गुजरा, ज़बरदस्त लेडीज़ मीटिंग हमारी हुआ करती थी, सारी आंटियां लोग आया करती थी, बहुत सारी है ना, नीलम आंटी और कहते हैं कौन सी, लीना आंटी और एलिजबेथ आंटी और ये आंटी और सारी। लेकिन अब सभी उस हाल में आ गए हैं, कगार पर आ गए, उम्र के उस कगार पर आ गए कि एकदम से नहीं निकल पाते। तो अब क्या किया जाए? अब नई पीढ़ी तैयार की जाए। हालेलुया। यस, नन्ही, संध्या, आप लोग पुष्पा आप है नई पीढ़ी, सिस्टर पिंकी आप लोग हैं, आप लोग हैं नई पीढ़ी। प्रेज द लॉर्ड। यस, तो अभी आप लोगों को जोश लेना है। जब तक शादियां नहीं होती, अपने अपने घर नहीं जाती, तब तक कलीसिया में बिल्कुल जम के रहो। सारी बहुओं को भी तैयार करो, है ना, जितनी बहुएं इधर उधर की सबको तैयार, वो तो आई गई हैं शादी करके, अब उनको प्रभु में मजबूत करो। हालेलुया। यस, एक समय था हमारे भोगल में, इतना बड़ा भोगल का हाउस ग्रुप था, क्यों? सारी बेटियां थी। अभी सब बेटियां शादी करके चली गई लेकिन अभी बहुओं को तैयार होना है, क्योंकि अब तो उन्हें यही रहना है। हालेलुया। तो इसका मतलब क्या? यीशु मसीह जिंदा है क्योंकि वो क्या करता है? पीढ़ियां बढ़ाता है, रिप्रोड्यूस करता है। क्या बोलेंगे उसे हिंदी में? रिप्रोडक्शन, बढ़ोतरी, बढ़ोतरी, है ना। अगली पीढ़ी तैयार हुई है, अब अगली पीढ़ी तैयार हुई है, अब अगली पीढ़ी तैयार हो रही है, बढ़ोतरी कहते हैं उसे। यस, हमें भी आत्माओं को जीतना है। अभी छोटी छोटी, अभी सविता जैसे हमारी सिस्टर आई, कितना अच्छा लगा। तो ऐसे करके अब हमें, अब हम जो पुराने लोग हैं, हमारे पर एक ज़बरदस्त जिम्मेदारी है कि हम अगली पीढ़ी को तैयार करें। हमारे पास जिम्मेदारी है कि हम और आत्माओं को प्रभु के चरणों में लाएं। प्रेज द लॉर्ड। यस, तो यीशु मसीह जिंदा है क्योंकि देखो, फिर से उस वचन पे ध्यान देंगे, क्या लिखा है? मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूं और अब मैं जीवित ना रहा। कौन बोल रहा है? ये पौलुस बोल रहा है। पौलुस बोल रहा है कि अब मैं जीवित ना रहा, पर मसीह मुझ में जीवित है। जैसे मसीह मुझ में जीवित है, अब हमें मसीह को दूसरों में जीवित करना है। आमीन। फिर वो औरों में जीवित करेंगे, फिर वो यीशु मसीह को औरों में जीवित करेंगे। हालेलुया। यस, प्रेज द लॉर्ड। और हम प्रभु की स्तुति करते हैं कि यीशु मसीह जिंदा है, इसलिए रिप्रोडक्शन हो रहा है। जब हम छोटे थे, है ना, साइंस के बच्चे, जो बच्चे साइंस से पढ़ते हैं, हमारी एंजल जैसे साइंस से पढ़ती है, साइंस का लेसन है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन में क्या भैया? तो टेल 5 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिप्रोडक्शन। क्या? लिविंग 5 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग्स। तो लिविंग थिंग में क्या होता है? लिविंग थिंग मूव, लिविंग थिंग ग्रो, लिविंग थिंग ईट, लिविंग थिंग, है ना, ऐसे करके है। लिविंग थिंग मतलब लिविंग थिंग एंड नॉन लिविंग थिंग का लेसन आया है ना साइंस में, वैसे ही लिविंग थिंग। अब जब यीशु मसीह में हम हैं तो लिविंग थिंग रिप्रोड्यूस। अगर हम यीशु मसीह में जिंदा हैं तो हम बढ़ेंगे। लिविंग थिंग रिप्रोड्यूस, लिविंग थिंग फिर से पैदा करते हैं, बच्चे, बच्चे के बच्चे, बच्चे के बच्चे, बच्चे के बच्चे, बच्चे के बच्चे। अगर ये ना करे तो लिविंग थिंग नहीं है। अब ये टेबल की लिविंग थिंग हो सकती है, फिर से एक और टेबल आ जाएगी इससे नहीं आ पाएगी। अगर ये टेबल की टेबल नहीं हो सकती, इसका मतलब ये नॉन लिविंग थिंग है, ये लिविंग थिंग नहीं है। आप समझ रहे हैं? हमें भी समझना पड़ेगा हम लिविंग क्रिश्चियंस हैं कि नहीं।
लिविंग क्रिश्चियंस हैं कि नहीं? अगर लिविंग क्रिश्चियंस नहीं रिप्रोड्यूस कर रहे हैं तो लिविंग क्रिश्चियंस हैं, रिप्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं तो लिविंग क्रिश्चियंस नहीं है। इसका कितना अनिवार्य है। जैसे एक जिंदा चीज, छोटा सा कीड़ा भी होगा ना, तो हमें अपेक्षा है कि वो बच्चे दे। छोटा सा कीड़ा, केचुआ ही ले लो, केचुए से भी अपेक्षा है कि वो बच्चा दे। वैसे ही हमसे परमेश्वर कितना एक्सपेक्ट करता है कि हम आत्माओं को लाएं। हालेलुया, यस। आत्माओं को जीतना ना जीतना हमारी इच्छा ना इच्छा पे नहीं है। वो केचुआ कहेगा मैं नहीं कर रहा बच्चे, मैं नहीं देता बच्चे, नहीं, लेकिन प्रभु ने उसको ठहराया ही है वैसे, उनका सीजन ही है वैसा, उन्हें जाना ही पड़ेगा इस प्रोसेस से। आप समझ रहे हैं? ठीक वैसे ही मसीहों को भी रिप्रोड्यूस करना है। हम आए 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 आए, चर्च आए चर्च आए चर्च आए चर्च आए, उम्र निकली और फिर हम गए। अकेले आए अकेले चले गए, चलेगा ऐसा? नहीं, अपने पीछे जितनी हो सके उतनी आत्माओं को लेकर आना है। फिर हम उसे कहेंगे लिविंग क्रिश्चियन। हालेलुया, जीवित मसीही। यीशु मसीह जिंदा है, उसने हमारे अंदर जन्म लिया, अब हमें औरों के अंदर जन्म दिलवाना है यीशु मसीह का। हालेलुया, यस। आपके इलाके में, सरकमफरेंस में, आपके चारों ओर कितने बच्चे पैदा हो रहे हैं प्रभु के? सोचने वाली बात है। त्रिलोकपुरी हाउस ग्रुप कितने नए बच्चे आए, भोगल हाउस ग्रुप कितने नए बच्चे आए, आश्रम हाउस ग्रुप कितने नए बच्चे आए। लिस्ट बनाइए घर जाके। सिस्टर कविता आप बनाइए, सिस्टर पुष्पा आप बनाइए। आश्रम हाउस ग्रुप जिंदा होना है। आप समझ रहे हैं? मेरा मतलब समझ पा रहे हैं? बहुत इंपॉर्टेंट है। आप भी ऑनलाइन में जो मेरे साथ जुड़े हैं, हाउस ग्रुप शुरू करिए। कैलवरी हाउस ग्रुप्स, हम कैलवरी मिनिस्ट्रीज के बैनर के अंतर्गत हम सेवा कर रहे हैं, और अपने हाउस ग्रुप्स को दृढ़ करें, अपने हाउस ग्रुप्स को मजबूत करें, क्योंकि यीशु मसीह जिंदा है, और क्योंकि यीशु मसीह जिंदा है वो बढ़ोतरी करता है। 1 से बढ़े 2, 2 से बढ़कर 4, 4 से बढ़कर 8, एंड ऐसे चलता जाता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अगली बात हम देखेंगे, और हम देख रहे हैं समय कि पढ़ेंगे कोलोसियों 3:4। कोलोसियों 3:4 कहता है, जब मसीह जो हमारा जीवन है प्रकट होगा, तब तुम भी उसके साथ महिमा सहित प्रकट किए जाओगे। प्रेज द लॉर्ड। जब मसीह जो हमारा जीवन है, मसीह कौन है? हमारा जीवन, वो प्रकट होगा, तब तुम भी उसके साथ महिमा सहित प्रकट किए जाओगे। इसका मतलब क्या? यीशु मसीह महिमा के लिए जीवित है। बोलिए, यीशु मसीह महिमा के लिए जीवित है। कहाँ जीवित है? हमारे जिंदगी में। हालेलुया। जिसके जीवन में यीशु मसीह आता है, उसके जीवन से यीशु मसीह की महिमा होती है। प्रेज द लॉर्ड। ऑब्वियस है ये। जिसके जीवन में यीशु मसीह आता है, उसके जीवन से यीशु मसीह की महिमा होती है। अगर यीशु मसीह की महिमा नहीं हो रही है, शैतान की महिमा हो रही है, तो समझ लो उसके जीवन में यीशु मसीह नहीं है। हालेलुया, यस। तो यीशु मसीह जिंदा है महिमा के लिए। बोलिए, यीशु मसीह जिंदा है महिमा के लिए, और मेरे जीवन में जिंदा है महिमा पाने के लिए। और आपको मालूम एक खूबसूरत बात और इसके साथ क्या है? जब यीशु मसीह आपके जीवन में रहेगा और आप उसको महिमा देंगे, तो आप भी महिमान्वित होंगे। आप भी क्या हो जाएंगे? हाँ बोलो, महिमान्वित। कौन सा वचन है? कोई बताएगा मुझे? जितनों ने डैश 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 डैश, जितनों ने उसकी ओर दृष्टि की, उन्होंने ज्योति पाई, और उनका मुंह कभी काला होने ना पाया। यस। तो जब हम यीशु मसीह को अपने जीवन में उसको महिमा दिलवाते हैं, तो
ऑटोमेटिकली हम भी महिमान्वित हो जाते, हमें फिर लज्जा का सामना करना नहीं पड़ता। प्रभु हमारा सिर ऊंचा ही उठाता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आखिरी बात हम देखेंगे, क्या खूबसूरत बात है। हम इस समय पढ़ रहे हैं प्रकाशित वाक्य 1 उसका 17 और 18। प्रकाशित वाक्य 1 17 18। जब मैंने उसे देखा तो उसके पैरों पर मुर्दा सा गिर पड़ा और उसने मुझ पर अपना दाहिना हाथ रखकर ये कहा कि मत डर, मैं प्रथम और अंतिम और जीवता हूँ। मैं मर गया था और अब देख मैं युगानुयुग जीवता हूँ और मृत्यु और अधोलोक की कुंजियाँ मेरे ही पास है। प्रेज द लॉर्ड। यस, यीशु मसीह, बोलिए यीशु मसीह जिंदा है हमेशा हमेशा के लिए, राज करने के लिए। हाँ, अभी यीशु मसीह जिंदा है, हमेशा हमेशा के लिए जिंदा है। किसके लिए लेकिन जिंदा है? राज करने के लिए। बोलिए राज करने के लिए। हाँ, फिर से पढ़ते हैं हम उसी वचन को। यहाँ पे पता आपको मालूम है, मैं आपको बैकग्राउंड दे दूँ, ये प्रकाशित वाक्य है। प्लीज़ घर जाइए। आप अगर कहते हैं, है ना, हम लोग यीशु मसीह की पिक्चर पे विश्वास नहीं करते, वो जो फोटो बनाई जाती है, पेंटिंग वेंटिंग है वो, और खासतौर से जो मूवीज़ निकली, वो हॉलीवुड एक्टर ने एक्टिंग करी है यीशु मसीह की। तो वो जब फोटो देखता है, उसकी स्टिल पिक्चर्स, वो कहता है बाबा मुझे मत पूछो, मेरे को मत करो, मैं तो एक पापी आदमी हूँ, मैं तो हॉलीवुड एक्टर हूँ, मेरे को मत करो। तुम सब लोग मेरे को क्या यीशु मसीह बना रहे हो, मेरे को पाप चढ़ा रहे हो मेरे ऊपर। ऐसा उसने पिछले दिनों में पेपर में निकलवाया। अभी यीशु मसीह को अगर आपको देखना है, हर एक जन, यहाँ तक कि ऑनलाइन वाले भी, जितने भाई बहन यीशु मसीह को देखना चाहते हैं ना, प्लीज़ आप खोलिए प्रकाशित वाक्य पहला अध्याय 12 वचन। 12 वचन से आगे पढ़ते जाएंगे और यहाँ देखिए 20 वचन तक पूरा का पूरा, 12 वचन से लेके 20 वचन तक आपको यीशु मसीह मिलेगा। यीशु मसीह से मुलाकात आप कर सकते हैं। और इस यीशु मसीह की फोटो कोई पेंटर बना नहीं सकता, कोई इंसान ऐसी एक्टिंग कर नहीं सकता। हालेलुया, घर जाके पढ़िएगा। लेकिन अभी हम सिर्फ 17-18 पे मनन कर रहे हैं। और वो कहता है कि जब मैंने उसे देखा, किसने देखा? यूहन्ना ने देखा, तो उसके पैरों पर मुर्दा सा गिर पड़ा। इन ऑ, ही फेल इन ऑ। मुर्दा सा गिर पड़ा। क्यों ऐसा गिर गया? ऐसा अभिषेक से भर गया, ऐसा फोर्स आया, ऐसा उसने जब यीशु को देखा तो खड़ा नहीं रह सका, ऐसा गिर गया जैसा मर गया। कहाँ गिर गया? यीशु के पैरों पर। और यीशु मसीह ने फिर क्या करा? उसने मुझे अपना दाहिना हाथ रखकर ये कहा कि मत डर, मैं प्रथम और अंतिम और जीवता हूँ। मैं मर गया था और अब देख मैं युगानुयुग जीवता हूँ और मृत्यु अधरों की कुंजियाँ मेरे ही पास है। हालेलुया। कुंजी का मतलब क्या होता है? कुंजी का मतलब होता है अधिकार। आपके पास चाबी है ना? अभी मान लो घर के तिजोरी की चाबी, आज हमारे तो कोई तिजोरी विजोरी है नहीं लेकिन जो लोग तिजोरी रखते हैं, वो तिजोरी की चाबी जिसके पास होती है, सोचो उसी के पास अधिकार है ना? ऑफ कोर्स, चलो अपनी घर की चाबी तो होगी, घर की चाबी सबके पास होती है, तो घर की चाबी घर वालों के पास ही होगी। घर की चाबी आप इधर अड़ोस पड़ोस में किसी के पास नहीं, तुम ले लो, गिर गई तो कोई बात नहीं, आ गई तो कोई बात नहीं, ऐसा है क्या? नहीं, घर की चाबी तो हम संभाल सकते हैं। वैसे ही चाबी का मतलब अधिकार। इस घर की चाबी हमारे पास है, इसका मतलब हम ये चाबी से घर खोल सकते हैं। और अगर कोई गलत तरीके से उसे डुप्लीकेट करके बनाए तो बात अलग। लेकिन चाबी जो ओरिजिनल होती है वो किसके पास होती है? जिसके पास अधिकार है। हालेलुया। यस, ठीक वैसे यीशु मसीह के पास भी किसका अधिकार है? देखिए किसका अधिकार है, क्या किसकी कुंजी है यीशु मसीह के पास? मृत्यु और अधोलोक की। मतलब हमको डरने की जरूरत नहीं है। हालेलुया, बोलिए मुझे डरने की जरूरत नहीं है।
हाँ, हाय मैं मर जाऊंगी, हाय मैं मर जाऊंगी, उस रोड पे मर जाएंगे, कितने ट्रैफिक में मर जाएंगे, पता नहीं कब मर जाएंगे। नहीं, हालेलुया। हम ऐसा जीवन जिएंगे कि प्रभु भी कभी भी बुलाए तो भी हम जिंदा ही रहेंगे। कौन कौन चाहता है? प्रभु बुलाए तो भी जिंदा रहेंगे। आमीन। यस, आप रह सकते हैं। आप कहेंगे नहीं, जब प्रभु बुलाए तो मरते ही हैं। नहीं नहीं, मरते नहीं है, सोते हैं। क्या करते हैं? प्रभु में सोते हैं हम मरते मरते नहीं है। हालेलुया। तो ऐसा जीवन जिए कि हम सिर्फ सोएं, बस यहाँ सोएं वहां उठे। हालेलुया। मृत्यु किसे कहते हैं? मृत्यु कहते हैं नरक को, अनंत काल की मृत्यु। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। लेकिन प्रभु हमारा परमेश्वर, उसके पास कुंजी है। आमेन। मृत्यु की और अधोलोक की कुंजी। आमेन। वो कोई भी शैतान हमको यूं ही मार नहीं सकता। आमेन। प्रभु हमारे शरीर, आत्मा, प्राण की रक्षा करता है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। तो आज हमने क्या क्या देखा? आज हमने 1 2 3 4 5 बातें देखी। परमेश्वर हमें क्या करता है? पूरा पूरा उद्धार करता है। पेपर में ये यीशु मसीह, जीवित यीशु पूरा पूरा हमारा उद्धार करता है। फिर यीशु मसीह हमें पिता से उसने हमारा मेल मिलाप कराया है। फिर हमने देखा यीशु मसीह जो जीवित है वो क्या करता है? रिप्रोड्यूस, बढ़ोतरी देता है, अगली पीढ़ी बनाता है, फिर अगली पीढ़ी बनाता है। फिर यीशु मसीह क्या करता है? वो महिमा लेता है हमारे जीवन से और खुद भी हमें महिमान्वित करता है। प्रेज द लॉर्ड। और यीशु मसीह, आखिरी बात हमने देखी, यीशु मसीह हमेशा हमेशा के लिए जिंदा है और राज करने के लिए जिंदा है। प्रेज द लॉर्ड। हम ऐसे प्रभु की आराधना करते हैं ना, जिसका अधिकार सबके ऊपर है। कोई भी तुर्रम खा के हमारे ऊपर अपना अधिकार नहीं ले सकता। आमेन। इसलिए हमें किसी से डरने की जरूरत नहीं है। इसीलिए हमारी बेटियां आराम से रास्तों पे चल सकती हैं, कोई उन्हें परेशान नहीं करेगा, क्योंकि सारी दुष्ट नजरों को प्रभु अंधा करता है। हालेलुया। यस, सारी दुष्ट नजरों को प्रभु अंधा करता है, अपनी बेटियों को प्रभु बचाता है। आज सिर्फ अगर कोई सेफ है भारत में, दिल्ली में, तो वो सिर्फ मसीही बेटियां, और कोई सेफ नहीं है। लोग भी सेफ नहीं है, लोग भी सेफ नहीं है। अगर हम सेफ कोई है तो मसीही लोग, प्रभु यीशु मसीह के लोग, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जिंदा है, उनका प्रभु है जो उनके साथ साथ चलता है। हालेलुया। जैसे पापा अपने बच्चे का हाथ पकड़ के चलते हैं, वैसे प्रभु के लोग प्रभु के हाथ पकड़ के चलते हैं। हालेलुया। तो क्यों ना अपनी आंखों को बंद करें, प्रभु की स्तुति करें, अपने हाथों को उठा के प्रभु का धन्यवाद दें। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। तू जिंदा है प्रभु जी। ओ तू जिंदा है प्रभु यीशु। ओ तू मुर्दा नहीं प्रभु जी। इसलिए हम तेरी स्तुति और तेरी आराधना करते हैं, क्योंकि तू जिंदा है प्यारे यीशु। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ओ हम क्या ही प्रभु जी फॉर्चुनेट लोग हैं प्रभु जी, हम क्या ही खुशकिस्मत लोग हैं कि तूने अपने आप को हम पे प्रकट किया है। हालेलुया। ओ हमें वो नाम दिया जो सब नामों से सर्वोच्च है प्रभु जी। ओ हालेलुया। आज हम यीशु मसीह को ओ प्रभु जी हालेलुया अपना उद्धार करके जानते हैं, मानते हैं। यीशु आपकी स्तुति हो। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। हालेलुया। हे परमेश्वर पिता, आज हम धन्यवाद देते हैं, अपने वचन के द्वारा तूने हमसे बातचीत की है प्रभु। तू हमारा जिंदा प्रभु है, इसलिए हम धन्यवाद देते हैं। ओ प्रभु सहायता कर, हम एक जीवित मसीही बनकर प्रभु जी हालेलुया आत्माओं को जीत सकें, बढ़ोतरी कर सकें। हमारे द्वारा कलीसिया में बढ़ोतरी हो प्रभु जी।
हम उनमें से वो लोग बने जो आत्माओं को जीते हैं प्यारे यीशु जी। इसलिए हमें आत्माओं का बोझ दे प्यारे प्रभु यीशु राजा। हालेलुया, हम अपने जीवन के द्वारा तुझे महिमा दे सके प्रभु, ऐसा अनुग्रह हम पे कर प्यारे प्रभु यीशु मसीह। हम डर के अधीन ना रहें, हम परमेश्वर पिता किसी समस्या के अधीन ना रहें, ओ हम शैतान के आतंक के अधीन ना रहें, लेकिन हम अपना अधिकार जाने। हालेलुया, हम तो यीशु मसीह के लोग हैं और यीशु मसीह के लोग राज करते हैं। यीशु मसीह के लोग हालेलुया हर एक परिस्थिति के ऊपर प्रभु जी चलते हैं। हालेलुया, कोई परिस्थिति मसीहों को दबा नहीं सकती, लेकिन हर एक परिस्थिति उसके ऊपर हम राज करने वाले लोग हैं। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, तेरी स्तुति करते हैं प्रभु जी। आज इस वचन के द्वारा तूने हमारे को आशीष दी है, इसलिए धन्यवाद देते हैं। सारी बातों को तेरे हाथों में सौंपते हैं प्रभु, हमें बलवंत जीवित मसीही बना, सहायता कर। इस प्रार्थना को यीशु मसीह के मीठे नाम से मांगते हैं, सुन दया से कबूल का पिता, आमेन आमेन आमेन। हालेलुया। आपने सबने इस वचन को सुना और आप आशीष पाए होंगे, ऐसा हमारा विश्वास है। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। शालोम शालोम शालोम।